Bismillahirrahmanirrahim. Today we talk about electric polarization. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम कैपेसिटर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखा था, when there is vacuum between the plates then capacitance बराबर आई थी A epsilon naught by D, where A is the area of the plate and D is the distance between the plates. और जब हमने प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस किया था तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो वहाँ पे हमने लिखा था C मीडियम इक्वल टू A एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R बाय D. ये आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर प्लेस करते हैं जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है. तो आज हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है. तो आज सबसे पहले हम डाइइलेक्ट्रिक की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर जाती है. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने डाइइलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर. If dielectric material is placed between the plates of a capacitor, the capacitance of capacitor increases due to electric polarization of dielectrics. तो आगे चल के हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह. तो जो डाइइलेक्ट्रिक है ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पोलर और एक को हम कहते हैं नॉन पोलर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स, the molecules in which the arrangement of or geometry of atoms is such that one end of molecule has positive charge and other side has a negative charge are called polar molecules. यानी जो polar molecules होते हैं उनका एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा. अब पोलर मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ परमानेंट डाइपोल. डाइपोल क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. Two equal and opposite charges separated by a small distance make a dipole. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इनके दरमियान डिस्टेंस है स्मॉल d, तो ये एक डाइपोल कहलाएगा. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल. वो आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव आयन होता है और O जो है ये नेगेटिव आयन होता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझने वाली है, गौर कीजिएगा. जो उसकी ज्योमेट्री होती है एटम्स की बॉन्ड में, वाटर H2O के बॉन्ड में, वो कुछ इस टाइप की होती है. ये O नेगेटिव है, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H प्लस है. तो ये जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसका सेंटर है नेगेटिव चार्ज का. और यहाँ पे H प्लस है, ये भी H प्लस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा ये. अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है. ये दोनों सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है D. तो अगर हम चार्ज को यानी Q को D से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहलाता है डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय D. यहाँ पे D ज़ीरो नहीं होगा. पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स नहीं करते, इनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है D और डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता. ये है पोलर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया हुआ है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द डाइपोल and distance d
between the two charges of dipole. तो अभी हमने पोलर मॉलिक्यूल में देखा कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान एक डिस्टेंस d होता है और ये बिहेव करता है लाइक अ डाइपोल. डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. अब हम देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉट बिहेव लाइक डाइपोल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. अगर हम फील्ड अप्लाई नहीं करते तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो डाइपोल के तौर पे बिहेव नहीं करेगा. इसकी एग्जांपल है CO2. C++ आइन होता है, O पे नेगेटिव चार्ज होता है. यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री ऐसे होती है इस मॉलिक्यूल की कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, आप ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही बन रहा है. यानी इन दोनों का सेंटर भी ये है और प्लस चार्ज का सेंटर भी यही है. तो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद ईच अदर. देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन देम. इस केस में D क्या आएगा, ये ज़ीरो होगा. जब D ज़ीरो होगा तो ये एज अ डाइपोल बिहेव नहीं कर रहा फील्ड की एब्सेंस में. एक्सटर्नल फील्ड जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये डाइपोल के तौर पे बिहेव नहीं करेगा. तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो हो गया है, D ज़ीरो हो गया है, तो D ज़ीरो होने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो गया. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉट बिहेव लाइक डाइपोल. इनका जो डाइपोल मोमेंट है ये ज़ीरो होता है. अब हम देखते हैं कि जब हम एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक दो प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं, यानी एक चार्ज कैपेसिटर है उसके दरमियान हमने ये डाइइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक. तो जैसे ही हम इसको प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से इसका जो सेंटर है ये, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आप कोइंसाइड नहीं करेंगे. इनके दरमियान एक डिस्टेंस आ जाएगा D ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएंगे क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, वो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके डाइपोल्स बन जाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो फिर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, D ज़ीरो होगा. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो फिर D ज़ीरो नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से D जो है वो होगा, जिसकी वजह से ये डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा. तो हम देखते हैं कि इफ़ अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड in electric field between the plates of a capacitor, the negative and positive charges of molecules of dielectric are slightly displaced. One end of molecules shows negative charge and the other end shows an equal amount of positive charge. Hence a dipole is formed. ये आपके सामने देखेंगे. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है अ प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स डाइपोल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. वो प्रोसेस जिसमें जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल बन जाते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अब इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे इंक्रीज हो जाती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से E पे क्या इफेक्ट होगा. अगर आप थोड़ा गौर करें, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम दे देते हैं E1 का. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये मैं एक एरिया ये बना रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की लेयर आ गई है, ये एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ गई है। ये जो फेस है इसको हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं। तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड द चार्जेस ऑन लेफ्ट एंड राइट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो लेफ्ट और राइट फेस पे जो चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन हम चार्जेस को क्या कहते हैं? इंड्यूस चार्जेस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है इंड्यूस चार्ज, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वजह से है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा E1 माइनस E2, क्योंकि E2 की जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं वो E1 के ऑपोजिट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी जो डायरेक्शन है ये E1 के ऑपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर आएगा E1 माइनस E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। सो E डिक्रीज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और सो E डिक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। अब हम देखते हैं कि V पे क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑन V, हमें पता है कि V बराबर होता है ED के। तो अगर E डिक्रीज हुआ है तो V भी डिक्रीज होगा। तो व्हेन E डिक्रीजेस V also decreases। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क होगा। तो वी नो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V। तो अगर आपने देखा यहाँ पे V डिक्रीज हुआ, तो V डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। तो आपने देखा कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करती है।